दोस्तों, गुजरात में चल रहा कांग्रेस का अधिवेशन अब संपन्न हो चुका है और उसके तुरंत बाद परिवर्तन का दौर भी चालू हो गया है। सबसे पहले रेवाड़ी के कैप्टन अजय सिंह यादव पर गाज गिरी है। उनको ओबीसी विभाग के चेयरमैन पद से हटाया गया है और उनकी जगह डॉक्टर अनिल जैहिंद को ओबीसी विभाग का चेयरमैन बनाया गया है। इस परिवर्तन को लेकर ही हम चर्चा करेंगे कि किन कारणों से कैप्टन अजय सिंह यादव को हटाया गया है और किन कारणों से अनिल जैहिंद को ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद्य। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कारणों के बारे में। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, कैप्टन अजय सिंह यादव को पद से क्यों हटाया गया? क्या कारण मानते हैं, किस वजह से? शैली, देखिए, कैप्टन अजय सिंह यादव को जब बागडोर सौंपी गई थी, उसके बाद में उनके 2-3 बयान कई बार ऐसे आए हैं कि उन्होंने बताया कि ओबीसी डिपार्टमेंट का पद झुनझुना है, कोई ज़्यादा पावर्स उनको नहीं मिली थी, ऐसा वो अपनी कई बार शिकायत कर चुके। और 4 महीने पहले तो उन्होंने रेजिग्नेशन ही अपना भेज दिया था, जो एक्स प्लेटफार्म पर लिखा था कि वो पार्टी का पद छोड़ते हैं। तो राहुल गांधी के निजी सचिव ने तब उनसे बात की थी, पद पर बने रहें जो। तो कैप्टन अजय सिंह यादव को हटाने की एक बड़ी वजह तो आप ये कह सकते हो, 3 साल हो गए थे और जो पार्टी उनसे उम्मीद रख रही थी कि ऐसा रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाया था। ओबीसी का एक बहुत बड़ा जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो चुका था। इन चुनाव में भी दिखा, लोकसभा चुनाव में भी दिखा और इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भी नजर आया। तो पार्टी को लगा कि कोई ओबीसी के लेवल पर बड़ा काम करने की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। हालांकि कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी कई राज्यों में अपनी इकाइयां गठित की। जहां जनरल बॉडी नहीं थी हरियाणा में, वहां ओबीसी की बॉडी आपको कई ज़िलों में मिलेगी, लगभग सारे ही ज़िलों में मिलेगी। हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन ने अपने स्तर पर जो प्रयास किया वो किया, लेकिन अब पार्टी चाहती थी कि ये प्रयास नाकाफ़ी है, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो कैप्टन की उम्र को देखते हुए, उनके अतीत के बयानों को देखते हुए और उनकी जो पीछे पद छोड़ने की इच्छा थी, सब बातों को देखते हुए उन्होंने पार्टी ने उन्हें पद मुक्त किया है। और एक बड़ा कारण इसमें यह भी है, पार्टी जिन्हें लेकर आई है उनको भी चुनावी संदर्भ में ही लेकर आई है। हम अगर देखेंगे तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और डॉक्टर अनिल जैहिंद वो यादव हैं, ओबीसी से हैं। बिहार में यादव की राजनीति आप समझ सकते हैं कितनी प्रभावी है, वहाँ पर तो यादव राजनीति काफ़ी, बिहार उत्तर प्रदेश में। तो पार्टी ने समीकरण देख करके, अभी हरियाणा में चुनाव है नहीं और कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे को चिरंजीव राव को पार्टी ने जिम्मेदारी दी हुई है, राजस्थान में सह प्रभारी की जिम्मेवारी दी हुई है और राजस्थान में सक्रिय भी हैं। तो आप समझ सकती हैं कि ओबीसी विभाग का जो चेयरमैन का जो दायित्व कैप्टन का गया है, उसके पीछे कई कारण रहे, कोई एक कारण नहीं हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो खुद भी लोकसभा चुनाव हारे, हम ये भी कह सकते हैं कि उनके बेटे भी विधानसभा चुनाव हारे। तो जो कैप्टन के विरोधी थे, कई लूपहोल्स रहे हैं। हाँ, जो कैप्टन के विरोधी थे वह पार्टी हाईकमान को ये समझाने में कामयाब रहे कि कैप्टन अजय सिंह यादव उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, और खरे नहीं उतर रहे हैं तो खड़गे और राहुल गांधी ने नया परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन के बाद कैप्टन अजय सिंह यादव एक्स प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय है, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। कभी उनका अनिल जैहिंद का स्वागत करते हैं, कभी उनको लेकर के सवाल खड़ा करते हैं कि 3 महीने पहले आए व्यक्ति को आपने ओबीसी का चेयरमैन पदभार दे दिया है। कई सवाल है उनके, मतलब कभी वो दुख जताते इस विषय पर कि गलत हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? शैली, आप कैप्टन अजय सिंह यादव के जो एक्स प्लेटफार्म पर उन्होंने लिखे हैं, उन जो सारे ट्वीट्स अगर देखेंगे तो लगेगा कि कैप्टन अजय सिंह यादव दुविधा में हैं, द्वंद्वात्मक स्थिति, हम ये इसको कहेंगे कि कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं। वो स्वागत भी करते हुए दिखना चाहते हैं कि वे पार्टी हाईकमान का स्वागत करते हैं, वो एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर 2 कदम पीछे खींच लेते हैं। कहीं ना कहीं डर लगता है पार्टी में अनुशासन तोड़ने का, लेकिन वो अपनी बात भी कहना चाहते हैं। तो हम कहेंगे कि कन्फ्यूज्ड व्यक्तित्व जो है वो कैप्टन अजय सिंह यादव एक बार फिर अपना दिखा रहे हैं। वह ये तो कहते हैं कि वह पार्टी के निर्णय का स्वागत करते हैं, उन्हें बनाया गया, उन्हें शुभकामना, लेकिन साथ ही सवाल ऐसे गंभीर खड़े करते हैं जो लगता है कि कैप्टन अजय सिंह यादव भीतर से खुश नहीं है। एक तो सवाल उनका ये आया है कि भाई उन्हें बता देते, उनसे इस्तीफा मांग लेते, उन्हें बुला कर कह देते, उन्हें विश्वास में लेते तो ज़्यादा अच्छा था। उन्हें बिना बुलाए परिवर्तन किया गया, इस बात का उन्हें मलाल है। वो कह रहे हैं कि ये 3 महीने पहले जो व्यक्ति आया है उसको चेयरमैन बनाया गया है और 40 साल पुराने आदमी की विदाई की गई है, तो 40 साल पुराने आदमी को बता तो देते। उनकी शिकायत वेणुगोपाल से है, जो संगठन मंत्री है, कि भाई उन्हें बता देते, बुला करके कह देते, वो रिजिग्नेशन ही दे देते राजी खुशी, उनको कोई हटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जो है। तो एक तो उनकी शिकायत ये है। दूसरी, वो ये कहते हैं कि 3 महीने पहले से आए हैं, यहाँ कैप्टन अजय सिंह यादव
की बात ये सही हो सकती है, 3 महीने पहले आए, लेकिन वह राहुल गांधी के संपर्क में लंबे समय से थे। जो राहुल गांधी की बौद्धिक टीम है, हम कह सकते हैं जो कोर टीम है राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो पदयात्रा के समय सक्रिय थी, उसके बाद ज़्यादा सक्रिय उस समय ये तो नहीं थे, अनिल जैन तो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर अनिल यादव संविधान को लेकर के जो कांग्रेस ने अभियान शुरू किया था अभी पिछले दिनों 3 महीने पहले, उसको लेकर के इसकी बागडोर आप कह सकते हैं डॉक्टर अनिल जैहिंद के पास ही थी, डॉक्टर अनिल यादव के पास थी। वो डॉक्टर अनिल जैहिंद भी वही हैं, डॉक्टर अनिल यादव भी वही हैं, तो उन्हीं के पास थी, वही संभाल रहे थे और उन्होंने परिणाम दे करके दिखाया है। उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया उससे राहुल गांधी संतुष्ट है। आप देखेंगे वो राहुल गांधी के बहुत निकट साथियों में इन दिनों पहुंच चुके हैं। इसी कारण उन्हें ओबीसी डिपार्टमेंट का दायित्व सौंपा गया है। कांग्रेस को ये समझ में आ गई है कि केवल अल्पसंख्यक दलितों के सहारे गाड़ी नहीं चल सकती, ओबीसी को अपने साथ लाना होगा। ओबीसी उनके साथ पहले से थी, लेकिन पिछले जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और 2025 में 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए, चाहे महाराष्ट्र के हुए हों चाहे हरियाणा के हुए हों, उनमें बड़ी संख्या में ओबीसी का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को जब से महत्व देना शुरू किया है तब से कांग्रेस से ओबीसी छिटक रही थी। अब राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात अधिवेशन के तुरंत बाद ये बड़ा परिवर्तन किया है। कैप्टन अजय सिंह यादव को आगे क्या परिवर्तन देखने का सोच रहे हैं आप, और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? अभी तो ये बड़ा परिवर्तन किया है कि ओबीसी को पाले में कैसे लाया जाए, इसलिए ओबीसी की बागडोर डॉक्टर अनिल को सौंपी गई है। और बिहार चुनाव के संदर्भ में हमें इसे देखना चाहिए, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। डॉक्टर अनिल जैहिंद मूल रूप से बिहार के हैं। बिहार में लालू प्रसाद की यादव राजनीति, मुस्लिम राजनीति, तो उनका यादव मुस्लिम गठजोड़ पुराना है, माई समीकरण चलता है, MY मुस्लिम यादव। तो वो जो लालू यादव का जो गठजोड़ है, तो कांग्रेस ये संदेश भी दे रही है कि वो सिर्फ बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी, अपना व्यक्तित्व भी अपना जनाधार भी बढ़ाएगी। तो बिहार में खुद का जनाधार बढ़ाने के लिए ये कांग्रेस की पहल हम इसको कह सकते हैं। कैप्टन यादव की आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या राजनीति रहने वाली है? क्या उनको कोई पद मिलने की संभावना है? देखिए शैली, मुझे नहीं लगता कि अब पार्टी उन्हें कोई नया दायित्व देगी। वो मार्गदर्शक की भूमिका उनकी रह सकती है, उनकी उम्र के हिसाब से मार्गदर्शक की भूमिका में पार्टी उनको रख सकती है। हो सकता है किसी राज्य का उनको कोई दायित्व दे दिया जाए, लेकिन मुझे एक और नई चर्चा सुनने को मिल रही है कि कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपा में जा सकते हैं। ये मैं एक बिल्कुल आज सुबह ही मेरी किसी से चर्चा हुई थी, वो कह रहे थे कि देख लेना देर सवेर जो है कैप्टन अजय सिंह यादव, उनकी मुलाकातें तो मनोहर लाल से भी होती रही, नायब सैनी से भी होती रही है, और कोई ज़्यादा आक्रामक रहे नहीं है कैप्टन अजय सिंह यादव। इसलिए शायद चिरंजीव भी कैप्टन भी चुनाव के बाद इतने ज़्यादा सक्रिय नहीं है, जो विपक्ष की भूमिका उन्हें निभानी चाहिए थी। ये की रीजन भी मान सकते हैं क्या? ये तो आपकी बात सही है, वो रेवाड़ी में ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन राजस्थान में चिरंजीव राव अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो रेवाड़ी से चुनाव लड़े थे। कैप्टन अजय सिंह यादव भी सक्रिय रहे हैं, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव को तो नाराजगी उसी समय से थी जब उनकी टिकट लोकसभा में काट करके राज बब्बर को टिकट दी गई, तब वो नाराज थे। उनको लगता था कि वे राव इंद्रजीत को हरा सकते थे अगर उन्हें टिकट दी जाती तो। दूसरी उनकी नाराजगी चुनाव में भी रही चिरंजीव राव को लेकर के। चिरंजीव राव जो चुनाव हारे हैं, तो उनको लग रहा था कि संगठन ही नहीं बन रहा कांग्रेस में, संगठन नहीं बन रहा है तो इसलिए चुनाव हार रहे हैं। संगठन इसलिए नहीं बन रहा कि जो वो नाम देते हैं उनको, जो ऊपर प्रदेश आई उन नामों पर मोहर नहीं लगती, इसलिए टकराव सा चल रहा था। अब मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा मनाने का दौर अब खत्म हो चुका है। अब अगर कांग्रेस में काम करना होगा तो कैप्टन अजय सिंह यादव, जो हाईकमान से आदेश आएगा उसको मानना पड़ेगा, अन्यथा जो है अपने अनुसार नहीं चल सकता। हाँ, अन्यथा जो है उन्हें ये संतोष करना पड़ेगा कि कांग्रेस में अब थोड़ी सी छटनी का जो दौर चला है उसमें चिरंजीव के लिए भविष्य की संभावना जीवित है, कैप्टन अजय सिंह के लिए भविष्य की संभावना अब कुछ धूमिल हुई है। इस परिवर्तन का यही है। मैं भाजपा में एंट्री की जो बात कर रहा हूँ वो सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। अभी हम कैप्टन अजय सिंह यादव से, आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है उस पर? मेरा विचार ये है कि मुझे यही लगता है कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपा में नहीं जाएंगे, मेरा अपना विचार है। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है, जिस व्यक्ति से जो मेरे पास सूचना आई, वो व्यक्ति बहुत नज़दीकी है कैप्टन अजय सिंह यादव के, तो उनका जो कहना था कि भाजपा में एंट्री हो सकती है, तो इसका समय जवाब देगा। लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव की विश्वसनीयता, ये जो ट्वीट जो उन्होंने एक एक करके अलग अलग भाषा में जो किए हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं है।
एक ट्वीट वो ये करते हैं कि डॉक्टर अनिल जयहिंद का मैं स्वागत करता हूँ, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। दूसरे में वो लिख देते हैं कि 3 महीने पहले आए हैं, उनको अभी चेयरपर्सन का दायित्व दिया गया है। और तीसरे में वह ये शिकायत करते हैं पार्टी हाईकमान से कि उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया, उन्हें बिना विश्वास में लिए पदमुक्त किया गया है। तो ये कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराज़गी को देखते हुए इस समय भाजपा में जाने की अटकलबाजी लग सकती है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत निष्कर्ष है वो अब भाजपा में नहीं जाएंगे, जो ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सर।